वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की टिकट खरीदने वाले को मिलेगा मुफ्त उम्रा वीज़ा। सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। ऑयल प्रोडक्शन में कमी के फैसले के बाद अमेरिका ने दी सऊदी अरब को धमकी, तो सऊदी शहजादे ने मगरिब को किया खबरदार। कहा, जिहाद के लिए हम हैं तैयार। यूक्रेन की पावर प्लांट्स को अब रूस ने बनाया निशाना। नेटो ने भी शुरू की सालाना जोहरी मशक़ें। खत्ते में कशीदगी बढ़ने का अंदेशा। बिल्किस बानो मामले पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर शदीद तनकीदी हमला। कहा, यौम आज़ादी पर रेपिस्टों और कातिलों की रिहाई अफसोसनाक। बिल्किस मामले पर केजरीवाल की खामोशी पर उठाए सवाल। एमपी महुआ मोइत्रा ने बिल्किस बानो के 11 मुजरिमीन की रिहाई पर मोदी हुकूमत से पूछे सवाल। मुजरिमीन को 4-4 साल का हाई पैरोल क्यों दिया? और वर्शिप एक्ट 1991 को बचाया जाए क्योंकि ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी हुकूमत ने कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के टिकट लेने वाले शायकीन के लिए मुफ्त उम्रा वीज़ा का ऐलान कर दिया है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन अफराद के पास हया कार्ड और कतर में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, उन अफराद के लिए मक्का मुकर्रमा में 1 साल के लिए उम्रे का वीज़ा मुफ्त होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक हया कार्ड रखने वाले अफराद 2 महीनों के लिए सऊदी अरब में क़याम कर सकते हैं। उनके अलावा ऐसे अफराद जो आइंदा महीने टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे, वो सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात में क़याम कर सकते हैं। बता दें कि कतर में अगले महीने 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ होने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये इवेंट मिडल ईस्ट में पहली बार मुनक़्क़द होगा। एक सऊदी शहजादे की मगरबी ममालिक को धमकी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। यह वीडियो सऊदी रॉयल फैमिली अब्दुल अजीज़ आल सऊद के पोते सऊद बिन फवाज़ अल शालान की बताई जा रही है, जिसमें वो मगरबी ममालिक को धमकी देते हुए कहते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें सऊदी अरब की मुमलिकत को नुकसान पहुँचाने का कोई हक़ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के फैसले से मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमेरिका में बड़े पैमाने पर अदम इत्मीनान पैदा हो गया है, जबकि मगरब को शदीद तवानाई के बहरान का सामना है। मज़कूरा बहरान के पेश नज़र एक सऊदी शहजादे ने मगरबी ममालिक को आले सऊद हुकूमत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाने की बाबत खबरदार किया है। सऊद बिन फवाज़ अल शालान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मगरब सऊदी हुकूमत को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसके खिलाफ जिहाद के लिए तैयार है। Anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. On dit en français, بالفرنسية, celui qui challenge l'Arabie saoudite, que ça soit le royaume ou le peuple, nous sommes un projet de martyr pour la patrie et pour Dieu. रूसी फौज की तरफ से यूक्रेन के मुतादिद शहरों पर हमले जारी हैं और उसने पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया है। दूसरी जानिब नेटो ने सालाना जोहरी मशक़ें शुरू कर दी हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर के नायब सरबराह कायर एलो टिमोशेंको ने बताया कि कीव में पावर हाउस पर फ़िज़ा से 3 हमले हुए हैं। कीव के मेयर ने मज़ीद कहा कि दारुल हुकूमत के शुमाल में 3 धमाकों की खबर मिली है, जहाँ एक अहम नौइयत की तनसीब निशाना बनी है। उन्होंने बताया कि 2 फ़िज़ाई
हमलों में दनपरो में तवानाई की तनसीब को शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब यूक्रेन रूस कशीदगी के दरमियान नेटो ने अपनी सालाना जोहरी मशक़ शुरू कर दी। ऐसे में माहिरीन का कहना है कि खित्ते में हालात मज़ीद कशीदा हो सकते हैं। रूस का एक Su-30-340 फाइटर प्लेन एसेक्स शहर में इमारत से टकराकर तबाह हो गया। हादसे की जगह से अभी तक 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि पीर और मंगल की दरमियानी रात रूसी फौज का एक Su-34 जेट फाइटर यूक्रेन की सरहदों के करीब वाक़े एसेक्स शहर में एक रिहायशी इमारत से टकराकर तबाह हो गया। Вот это да! Я хуй его знаю, что в дом въебал. Ёбаный в рот. Ой-ой-ой-ой, беда какая. Ёха. Квартиру разорвала, Леха, пиздец. Доча полыхает, глянь, 9-этажка горит, где Миотида. Вон все взрывается, полыхает. Глянь. Пипец. Ой, вообще. Черный вон дым. Вон бабахает, все полыхает. Прям в доме. Я видела парашюты. Может, это самолет наш упал? Может быть. Потому что я видела парашюты. Уже написали, да, что самолет? Да и какой? Кружит вот второй. Значит, самолет, да, голубые. Там пиропатроны у него. 9-этажка. Чего они не боятся? रूस को ड्रोन्स फ्राहम करने की खबर के बाद यूक्रेन ने ईरान से ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ईरान से दो तरफ़ा सिफारती ताल्लुकात तोड़ने से मुतालिक एक तजवीज़ पेश की है। इसमें उनसे कहा गया है कि वह तेहरान के साथ रूस से फ़ौजी ताउन पर बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। बता दें कि रूस ने यूक्रेन में मुख्तलिफ अहदाफ पर दर्जनों मोहलिक ड्रोन दागे थे। यूक्रेन का कहना है कि ये हमले ईरानी साख्ता शाहिद 136 ड्रोन से किए गए थे। ताहम तेहरान ने रूस को ये ड्रोन्स मुहैया करने से इनकार किया है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया और उसके इत्तेहादी अमेरिका को मुसलसल धमकाते जा रहे हैं। अब साउथ कोरिया को धमकी देते हुए नॉर्थ कोरिया ने उसकी जानिब कई गोले दागे हैं। साउथ कोरिया की फ़ौज का कहना है कि तोप के गोले दोनों मुल्कों को अलग करने वाले समंदरी बफर जोन में गिरे। उधर सियोल ने प्योंगयांग की जानिब से इश्तियाल अंगेजियों का बेहतर जवाब देने के लिए अपनी सालाना फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। सियोल ने प्योंगयांग के इस इक़दाम की मज़म्मत की है और तकरीबन 5 बरस के लिए एक तरफ़ा तौर पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को फिर एक मरतबा यकीन दिलाया है कि वो ना ही दूसरों की जंग लड़ेंगे और ना अफ़गान सरज़मीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। अफ़गान ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान के आला सतही वफ़द ने क़तरी दारुल-हुकूमत दोहा में गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी हुकाम से अहम मुलाकातें की थीं। इस अहम मीटिंग में अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक वासिक़ समेत जनरल डायरेक्टर इंटेलिजेंस शामिल थे। इस दरमियान अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक़ की एक तंजीम ने दावा किया है कि गुज़िश्ता महीने वादी पंजशीर में पकड़े गए 27 कैदियों को तालिबान ने कत्ल कर दिया है। तालिबान की जानिब से दावा किया गया था कि ये अफराद अस्करी कार्रवाई के दौरान मारे गए थे। बरतानिया की NGO सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलेंस की जानिब से चलाए जाने वाले अफ़गान विटनेस इदारे की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में एक वीडियो की तस्दीक की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि 5 कैदियों पर जिनके हाथ पीछे करके बांधे गए थे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, तालिबान जंगजू 20 सेकंड तक गोलियां बरसा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने खुशी के नारे लगाने और डांस करना शुरू कर दिया।
फ़लस्तीन के इलाकों में इसराइली फ़ोर्स पर मज़ाहमती कार्रवाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे में मज़ाहमती सरगर्मियों में फायरिंग के 7 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 15 मकामात पर झड़प हुई है। ज़राए के मुताबिक मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने एक धमाका ख़ैज़ डिवाइस का धमाका किया। यहूदी आबादकारों का मुकाबला करने की 3 कोशिशें की। एक आबादकार गाड़ी की तोड़ फोड़ की और मोलोटोव कॉकटेल से हमला किया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुजरात इंतखाबात से ऐन क़ब्ल बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने अब मोदी हुकूमत के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की इजाज़त से मुजरिमीन की रिहाई हुई और ये सब इलेक्शन के मद्देनज़र किया गया। पार्टी ने सवाल भी किया कि इस मामले पर पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल खामोश क्यों है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि देश इंतजार कर रहा है, मोदी जी कुछ इस मुद्दे पर भी अपने मन की बात बताइए। वहीं कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा हुकूमत की तरफ से पहली बार कहा गया है कि गैंगरेप और कत्ल के मुजरिमीन की रिहाई पर मोदी हुकूमत ने इजाज़त दी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि रिहाई 15 अगस्त को हुई। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले में मुजरिमीन को वक्त से पहले रिहा करना उस हुकूमत की विरासत पर एक धब्बा है जो कभी नहीं मिटेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया कि रेपिस्टों और कातिलों की आज़ादी मोदी हुकूमत की तरजीह है। यह हुकूमत की इमेज के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। It is now clearly established by way of the affidavit that it was the Modi government, the central government, which gave its concurrence and approval for the release of the individuals convicted of gang rape involving pregnant woman, 3.5-year-old child, and members of her hapless family. Release was ordered ironically on Swatantrata Divas, 15th of August this year. And since then, the central government, I'm now talking of the central government, not the Gujarat government, has maintained a studied and deliberate silence on the release of these criminals. Something which has drawn stinging criticism globally and in India, and it is now for the first time that the counter affidavit reveals that, quote unquote, the central government gave concurrence and approval for their release. That also happened after a delay of several months and weeks, when the Honorable Supreme Court desired the central government and in particular the Home Ministry to put on record. This document, now in the public domain, reveals that this was stoutly objected to, not only by the prosecuting agency CBI, this is very important, the prosecuting agency in the case, in that sense, is supposed to have the primary control of the case, the understanding of the case, the sensitivity of the case. CBI opposed it, and the special judge also did not agree and opposed it. This second vital fact was also suppressed till the Modi government was forced to file this affidavit in the apex court. Friends, despite the clear and clumsy attempts, the deliberate clumsy attempts to justify this embarrassing, to delay and to suppress this embarrassing and demeaning action, it is clear that unfortunately the sole object
of this horrendous act was a raw political object. बिल्किस बानो रेप केस में 11 मुजरिमीन की रिहाई और फिर गुजरात हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे पर तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा ने 3 सवाल उठाए हैं। गुजरात हुकूमत ने कहा था कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने इस साल जुलाई में 11 मुजरिमीन की छूट को मंजूरी दी थी, जबकि उनकी रिहाई की तजवीज़ का सीबीआई, पुलिस, स्पेशल क्राइम ब्रांच मुंबई और स्पेशल सिविल जज सीबीआई ने मुखालिफत की थी। महुआ मोइत्रा ने गुजरात हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी पहली बार देख सकते हैं कि कैसे और किसने 11 रेपिस्टों और कातिलों को वक्त से पहले आज़ाद होने की इजाज़त दी। महुआ मोइत्रा ने सवालात किए कि मरकज़ और गुजरात ने सीबीआई और अदालतों को दरकिनार किया। मरकज़ ने मामले के हिसाब से जाने के बजाय सभी 11 को बल्क रिमिशन क्लियरेंस क्यों दिया? हर मुजरिम को 4 साल के लिए मज़हब का क़ैद तौर पर हाई पैरोल क्यों मिले? गुजरात इलेक्शन के दौरान बिल्किस बानो के बारे में बात न करने के सवाल को तालीम और रोजगार की बात से कट कर देने वाले आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने गुजरात की आवाम से कई चुनावी वादे किए कि इस बार गुजरात बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है। इस जोश को बना के रखिए, चुनाव आने वाला है और आने वाले चुनाव में इस बार परिवर्तन स्कूलों के लिए होगा। गुजरात के 1 करोड़ बच्चों का भविष्य भाजपा ने खराब कर रखा है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है कि उनके पेरेंट्स से लूटपाट चलती है फीस के नाम पे, और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खराब कर रखा है कि वहां पे पढ़ाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाओ मेहनत करके इस बार, और गुजरात के एक स्कूल को दिल्ली की तरह शानदार किया जाएगा जैसे दिल्ली में कर रखा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया तो यहाँ भी कर सकते हैं। हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री, हर एक बहन के खाते में पैसा, नौजवानों को रोजगार, और जो नौकरियों में पेपर फूटते हैं वो पेपर फूटने के खिलाफ कानून लाके पेपर फूटने वालों को जेल में डालने का व्यवस्था। ये केजरीवाल जी की गारंटी है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए। बस आपसे अनुरोध यही है कि इस परिवर्तन की आग को जला के रखिए। ये परिवर्तन बलिदान भी मांगता है, ये परिवर्तन कुर्बानी भी मांगता है। हम में से हो सकता है आने वाले समय में, अभी तो दिल्ली में मेरे पीछे पड़े हैं, आपके पीछे भी पड़ेंगे ये लोग, लेकिन मान लेना कि जितना भाजपा पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को आगे करती है, इसका मतलब भाजपा आपसे डरती है। ये बीजेपी वाले जितना सीबीआई के पीछे जाके छिपते हैं, पुलिस के पीछे जाके छिपते हैं, ईडी के पीछे जाके छुपते हैं, उतना ही पता चलता है कि ये गुजरात के नौजवानों से, गुजरात के कार्यकर्ताओं से कितना डरते हैं। इस डर को और बढ़ाइए, इनके मन का डर और बढ़ना चाहिए और हारने तक बढ़ना चाहिए। इस बार इनको हराइए, इस बार इनको बताइए कि 27 साल में भाजपा ने जो नहीं किया, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी इस बार 5 साल में करके दिखाएगी, जिसकी जनता को जरूरत है। भारत माता की। वर्शिप एक्ट 1991 की सदाकत से जुड़ी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है, लेकिन इस दरमियान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को खत लिखकर इस कानून की हिफाजत करने को कहा है। उन्होंने इस कानून को हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बनाए रखने वाला बताया। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर असदुद्दीन ओवैसी ने वो लेटर भी शेयर किया जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पीएमओ को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून की दुरुस्तगी को चैलेंज देने वाली दरख्वास्त पर सुनवाई कर रहा है और इसने मरकज से रुख साफ करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे को लागू किया। वज़ीर आज़म को एक्ट का बचाव करना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है। इंटरनेशनल पुलित्ज़र अवार्ड याफ्ता कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को इस साल दूसरी मरतबा दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़ौरन जाने से रोका गया। जुलाई में भी उन्हें रोका गया था। उन्हें ट्वीट करके बताया गया कि पुलित्ज़र न्यूयॉर्क में अवार्ड लेने जा रही थी, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। यूएस वीज़ा और टिकट होने के बावजूद उन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल करने से रोक दिया गया। सना इरशाद मट्टू ने बताया कि ये दूसरी मरतबा है जब उन्हें बिना वजह सफ़र करने से रोका गया है।
बता दें कि सना इरशाद मट्टू इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के उन 4 जर्नलिस्ट में शामिल हैं जिन्हें फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में साल 2022 का पुलित्जर अवार्ड देने का ऐलान हुआ है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम कब करेगी पाकिस्तान का दौरा? इस बारे में मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। पाकिस्तान नहीं जाएगी इंडिया की टीम, ऐसा कहा गया और उस पर पाकिस्तान नाराज हो रहा है कि हमारे जय शाह जी का आभार, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाता और आतंकी भेजना बंद नहीं करता है, तब तक टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। असुरक्षा का वहाँ वातावरण हमारे खिलाड़ियों के अंदर रहता होगा और इसलिए निश्चित रूप से जय शाह जी को बहुत बधाई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की टिकट खरीदने वाले को मिलेगा मुफ्त उम्रा वीजा। सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। ऑयल प्रोडक्शन में कमी के फैसले के बाद अमेरिका ने दी सऊदी अरब को धमकी, तो सऊदी शहजादे ने मगरिब को किया खबरदार, कहा जिहाद के लिए हम हैं तैयार। यूक्रेन की पावर प्लांट्स को अब रूस ने बनाया निशाना। नेटो ने भी शुरू की सालाना जोहरी मशक़ें, खत्ते में कशीदगी बढ़ने का अंदेशा। बिल्किस बानो मामले पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर शदीद तनकीदी हमला, कहा यौम आज़ादी पर रेपिस्टों और कातिलों की रिहाई अफसोसनाक। बिल्किस मामले पर केजरीवाल की खामोशी पर उठाए सवाल। एमपी महुआ मोइत्रा ने बिल्किस बानो के 11 मुजरिमीन की रिहाई पर मोदी हुकूमत से पूछे सवाल। मुजरिमीन को 4-4 साल का हाई पैरोल क्यों दिया? और वर्शिप एक्ट 1991 को बचाया जाए क्योंकि ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।